Sabars. A very good Bakr Eid Mubarak. About 200 years ago, a doctor called Samuel Hahnemann claimed that the medicine is doing more harm than benefit, killing people and not curing it. So he came up with a formula that, for instance, the ingredients that caused skin rash, the same ingredients can be used to cure it. Now, one might ask how. So he said, by diluting, agitating, aggravating ingredients and activated to the maximum curative powers. And that is called potentization. आपने अक्सर सुना होगा कि जब आपको कोई होम्योपैथिक की दवा मिलती है या कोई दूसरी दवा मिलती है तो उसमें पोटेंसी लिखी हुई होती है कि भाई इतनी पोटेंसी की आपने दवा लेनी है, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन ऑफ अ पर्सन। तो उसके हिसाब से आपको वो दी जाती है। या अक्सर आपने सर में दर्द की गोली या दूसरी के भाई 250 मिलीग्राम की है या 500 मिलीग्राम या 1000 या मल्टीविट्स भी अकॉर्डिंगली आपको देते हैं। तो पोटेंसी जो है उससे डॉक्टर सैमुअल का मकसद क्या था कि जो बीमारी है ही वांटेड टू निप इट इन द बड। तो वो चाह रहे थे कि जड़ से उखाड़ के फेंकें और उसी इंग्रेडिएंट से फिर आपको ट्रीट करें। और बिलीव मी वो ट्रीट करते थे और होते रहे हैं लोग, और उसके बाद वो बीमारी दोबारा नहीं आई। अब इसका थोड़ा-सा अगर हम मुआवज़ना करते हैं होम्योपैथी और एलोपैथी से, एलोपैथी में आपने देखा है कि जो भी आपको कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको फटाफट जो है बड़ी हाई पोटेंसी की एंटीबायोटिक आपको दे दी जाती है। अच्छा, वक़्ती तौर पे आपकी वो जो बीमारी है उसमें थोड़ा-सा फ़ाक़ा तो होता है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि उसके कितने सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यानी एक चीज़ को आपने दबा दिया, मर्ज़ वहीं का वहीं है, लेकिन दूसरी और बीमारियाँ जो हैं वो ऊपर आ जाती हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि आज के दौर में एक्चुअली अब मैं क्या बताऊँ, एक हमें ये ज़रूर जानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया ने हमारी हमारी नॉलेज में इज़ाफ़ा किया है। We have been given an awareness and a lot of information on alternative medicines. Medicines like herbal medicines, like Ayurveda, Chinese आप देखिए कितनी ज़बरदस्त हैं। और of course now this is homeopathy. Dr. Samuel has discovered homeopathy. और उसके बाद let's not forget हकीम साहब। हकीम साहब की पुड़ियाँ मशहूर हैं। हकीम साहब का एक ज़माने में, बल्कि अभी भी काफ़ी उनके जो है ना फॉलोवर्स हैं, हिकमत पे बहुत लोगों को अकीदा है। हकीम साहब एक ज़माने में आपकी नब्ज़ पकड़ के देख के और आपकी बीमारी की तशख़ीस भी कर देते थे कि आपको क्या मर्ज़ है और उसमें कितना टाइम लगेगा और क्या होगा। होम्योपैथिक के साथ असल में ये है कि लोग पीपल आर लिटिल स्केप्टिकल अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज़ चूँकि जड़ से निकालना है उसके लिए वक़्त दरकार होता है। अब वक़्त जो है कभी 1 महीना, कभी 2 महीने, कभी 10 दिन। अगेन वही है कि आपकी आपकी इम्यूनिटी के ऊपर है, आपने किस तरह से उसको रिएक्शन आपको हो रहा है। तो लोग थोड़ा-सा पता नहीं भई होता भी है कि नहीं होता है, तो पीपल आर स्केप्टिकल। वो कहते हैं भाई दिस इज़ ऑल शुगर कोटेड। तो अब हम ये समझते हैं कि आज के दौर में अल्टरनेटिव मेडिसिन ही जो है वो हमारे हक में बेहतर है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जिनका इलाज होम्योपैथी या किसी और भी अल्टरनेटिव मेडिसिन से नहीं हो सकता है। बहरहाल, अब आज आज मैंने सोचा कि ज़रा बकरीद का जो सुबह से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, गोश्त, बकरी, तो आज थोड़ा ज़रा मुँह का मज़ा बदला जाए और होम्योपैथिक पे आज बात की जाए। तो मेरी जो आज मेहमान हैं, शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी फॉर द लास्ट 25 ईयर्स और इन द लास्ट 2 ईयर्स शी हैज़ गॉट अ डिप्लोमा। बहुत लंबी इनकी क्लाइंटेल है, शी इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड और क्या कहते हैं पाकिस्तान के कुछ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी आई हैं। तो
चलें, आज आपकी मुलाकात करते हैं हमारी मेहमान से, हुमैरा सिद्दीकी साहिबा। हुमैरा, जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? सबको बिल्कुल अभी ठीक, पुड़िया थैंक यू वुड़िया तुम्हारी सबको। बन गई है? होम्योपैथी की पुड़िया वगैरह बना चुकी हो तुम? आज आज तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ सबको बताने के लिए कि होम्योपैथी है क्या। हाँ हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अब आप बताइए। मैं तो जो कुछ तो मेरी जैसे छोटी सी नियत में था वो मैंने कह दिया। अब आप नहीं, बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो होम्योपैथी थी, जो है रादर, वो डॉक्टर सैमुअल हैनमन ने शुरू की थी इन द 17th सेंचुरी। ही वॉज बोर्न इन 1755 और वो एक मेडिकल डॉक्टर थे। हुँ, मगर वो इतना मायूस हो गए थे मेडिसिन से कि उन्होंने फिर रिसर्च शुरू की ऑन दिस बुक कॉल्ड मटीरिया मेडिका, हुँ। जो कि एक डॉक्टर हैं, उनका नाम था डॉक्टर विलियम कलिंस। वो एक डॉक्टर विलियम स्कॉटिश डॉक्टर विलियम कलिंस, कलिन, ओके, CULLENS। तो ओके। वो एक एग्रीकल्चरिस्ट भी थे, एक केमिस्ट भी थे और एक फिजिशियन भी थे। हुँ, तो उन ओवर हिज होल लाइफ पीरियड उन्होंने ये एक कंपाइल की थी, हुँ, बड़ी मोटी सी किताब है, उसका नाम है मटीरिया मेडिका। तो ओके। वो फिर डॉक्टर सैमुअल उस पे जो है उन्होंने रिसर्च शुरू की और उन्होंने ये सीखा कि अगर हम एक सिमिलर, जैसे कि एक सिमिलर बीमारी को उसी सिमिलर रेमेडी से हम सही करें तो इंसान जो है उसका रिकवरी बहुत अच्छी होती है। सो ही देन स्टार्टेड कॉलिंग दिस, ये जो दिस रिसर्च होम्योपैथी, हुँ, from the Greek word homeo, which हुँ, means similar, and pathy or pathos, which means suffering. So similar अच्छा, suffering हो गया. Then they came to सिमिलर, the conclusion that like cures like. हाँ, अब तो जो ये होम्योपैथी जो है, डिफरेंट प्लांट्स, मिनरल्स, एनिमल्स, वेनम, इन सब एक्सट्रैक्ट से बनती हैं इनकी दवाइयाँ, एंड देन दे आर डाइल्यूटेड इन प्योर अल्कोहल मेनी 100 times। अच्छा, इतनी इतनी थोड़ी वो डाइल्यूशन देते हैं कि मतलब जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम 630, 200, वन हुँ, एम सो द पोटेंसीज कीप हुँ, चेंजिंग अकॉर्डिंग टू के भाई आपको, जो डॉक्टर फिर हाँ, डिसाइड करता है कि आपको क्या जरूरत हाँ, है। हाँ, अच्छा जी। अब वो ये हाउ इट वर्क्स इज कि हम सब हुँ, के अंदर एक वाइटल फोर्स होती है। हुँ, अ, हमारी अपनी एक एनर्जी होती है। जब हुँ, वो वाइटल फोर्स कंप्रेस हुई हुई होती है तो फिर इंसान को वो रिपेयर करती है बीमारियों की शक्ल में। हुँ, सो इफ हुँ, योर वाइटल फोर्स इज लो, इट्स ऑल्सो हाँ, ऑल्सो नोन एज स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन। If वाओ! you're spiritually स्पिरिचुअल कनेक्शन, disconnection, if you're spiritually disconnected, आपकी हाँ, जो वाइटल फोर्स है वो बहुत लो होती है और ओके। फिर आपको ये जैसे बीमारियां हुमैरा, ये ज्यादा पहली हो। दफ़ा मैं सुन रही हूँ। हुमैरा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। स्पिरिचुअल जी, डिस्कनेक्शन, आई मीन दैट्स गॉट टू डू विद होम्योपैथी। इट्स फैंटास्टिक। it's got to जबरदस्त do information। it's got to do with your soul, वाओ! it's got to do with your soul। तो आपकी जो अच्छा, वाइटल फोर्स है वो भी आपकी सोल से ही जनरेट होती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो अगर तो अगर आपकी वाइटल फोर्स नीचे होगी तो आप हर वक्त बीमार रहेंगे। आपकी वाइटल हुँ, फोर्स कनेक्टेड होगी, स्ट्रांग होगी, यू विल बी अ स्ट्रांग एंड हेल्दी पर्सन। हुँ, यस, सो नाउ यस। द थिंग इज कि होम्योपैथी में जी कहते हैं लोग कि ये क्या है, इतना टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक कि आप डॉक्टर के पास गए और आपने उन्होंने आपको एक एंटीबायोटिक दे दी फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एनीथिंग। जब आप एक
if you go to a good homeopath will आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो एटलीस्ट 45 मिनट्स टू एन आवर की होती है, जिसमें जो होम्योपैथ है वो पूरी आपकी केस हिस्ट्री समझते हैं राइट फ्रॉम द कि चाइल्डहुड, आप हुमेरा राइट फ्रॉम द राइट चाइल्डहुड वो पूरी हिस्ट्री आप लेते हैं। राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली डिजीजेस, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपकी एवर्जन्स, आपके डिजायर्स, आप किस साइड पे सोते हैं, आपको मीठी चीजें अच्छी लगती हैं या सेवरी चीजें अच्छी लगती हैं। फिर जब वो ये पूरा आपका पूरा जो हिस्ट्री जो वो जब ले लेते हैं, फिर आपकी जो चीफ कंप्लेंट होती है उस वक्त, जैसे कि आप आए हैं जी आपको एंजाइटी है या आपको साइनसाइटिस है, फिर वो सारी चीजें देख के जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है वो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बनाते हैं। इट्स नॉट कि हाँ जी ये आपने 2-3 चीजें मुझे कह दी, मैंने कहा आप ये खा लें, हाँ, बिकॉज होम्योपैथी में अनलाइक एलोपैथिक मेडिकेशन, एक दवाई जो है वो एक बीमारी के लिए नहीं है, वो बहुत सी बीमारियों के लिए है, डिपेंडिंग कि आपका मेकअप क्या है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपके सिम्टम्स क्या हैं, उन सबको नजर में रखते हुए फिर जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है वो एक दवाई आपके लिए बनाएगा। तो ये है जी बेसिस ऑफ होम्योपैथी। मैं ये समझती हूँ मेरा कि जिस जिस भी अपने क्लाइंट की या पेशेंट की वो तशखीस कर रहे हैं, वो उनको जो खुद हैं उनसे ज्यादा डॉक्टर उनको समझ लेता होगा कि वो किस किस्म की वो पर्सनालिटी है, किस किस्म के वो इंसान है कि नहीं? क्योंकि सब कुछ आप, बिल्कुल, है ना, पूरी किताब है इट्स अ आपके सामने लिटिल उनकी बिट खुद। बिल्कुल इट्स अ लिटिल बिट ऑफ काउंसलिंग एज वेल, हाँ, यू नो, हाँ, हाँ, बिकॉज जो हाँ। होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है वो चुप रहते हैं और जो पेशेंट है वो सब कुछ अपना बताते हैं। जितना हम्म। पेशेंट बताएगा डॉक्टर को उतनी कंसाइज रेमेडी वो प्रैक्टिशनर उस पेशेंट को बना के दे सकेगा। मेरा ख्याल है होम्योपैथी कि में you carry a lot of negative baggage with you once you start this interrogation, I would call it, with the patient. सारा। no, it's actually very interesting because each individual has so much to offer and so much to offload and so much to share. You learn वही so ना। much from your patients as well. You हाँ, हाँ, absolutely हाँ, do. हाँ। It's अच्छा, a it's a it's a मुझे it's a बताओ कि हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। मैंने कहा it's a science on its own. हाँ, बिल्कुल, And, बिल्कुल। and it's not an exact science because जो रेमेडी हम पेशेंट को बना के देते हैं वो हम अपनी रिसर्च के बाद बना के देते हैं। Of course, yeah. हमारे हमारे पास एक थिक किताब होती है which is the repertory. उसमें I'd love to show it to you. हाँ, दिखाओ। Just one. Can I show it? It's बहरहाल हमें हुमैरा से अभी बहुत सारे सवाल करने हैं। अभी तो इन्हीं ने इब्तिदा की it's a है और thick book like this. बड़ी छोटी किताब, या अल्लाह, उफ। इट्स अ थिक बुक लाइक दिस जिसमें दुनिया की हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हाँ। ऑफ I bet you haven't ह्यूमन completed that. इलनेसेस। I bet you haven't नो completed that. नो nobody can complete that. That is the book we refer to. ओके, ओके। आपका ये, हाँ, अच्छा, मेडिकल। ओके। मैं एक और भी आपको बताना चाहूंगी कि जो होम्योपैथी है, सिंस इट्स नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, मतलब कि बिल्कुल कि जैसे जी आपको नजला है तो आप ये खाएं या आपको बुखार है तो आप ये खाएं, अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट हैव द पेशेंस और द हाँ, फेथ हाँ। टू टू सी इट थ्रू। एवरीबडी यस, थिंक्स कि हम एक गोली खाएंगे और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इट राइट, डजंट राइट। वर्क लाइक। नहीं ना, हाँ। जैसे बिल्कुल। मैं सब अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, जैसे कि आप एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं, जैसे हाँ, आप हाँ। कोई भी कोर्स करते हैं,
आपको होम्योपैथी का भी कोर्स करना चाहिए और कंप्लीट इट थ्रू और हम्म, अकीदे के साथ, यू बिल्कुल सी। अकीदा बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो अब जब और आप पे मैं ये इल्जाम लगाया जाता है ना हुमेरा, आप होम्योपैथ हैं, आप पे इल्जाम लगाया जाता है कि कम ऑन, दिस इज ओनली शुगर कोटेड पिल, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या होता है, कुछ भी नहीं होता इससे, क्या कहोगे इसके लिए? नहीं, बट जैसे कि आप खुदा को नहीं देख सकते, मगर हाँ हाँ बिलीफ तो है हाँ, ना आपको। ओहो बड़ा तो ज्ञान आ गया तो मेरा। तो इसी इसी तरह आपको एक अच्छे होम्योपैथ में अगर बिलीफ है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो उनका इलाज आपको जरूर फायदेमंद बिल्कुल सही कह रही हो। होगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि बिल्कुल, सो इज इट अ जेंटल हीलिंग और अ रेकलेस फ्रॉड? आप इसमें कहाँ तक ओके, जस्टिफाई करेंगे, मुझे बताएं। एंड ओके, सेकंड ओके। क्वेश्चन ये भी है मेरा कि डॉक्टर सैमुअल के ज़माने से लेकर अब तक में व्हाट यू थिंक, आर देयर एनी चेंजेस इन इन द ट्रीटमेंट, और क्या मतलब कुछ उसमें आपने कुछ एडिशन किया है ताकि स्विफ्ट रिकवरी हो? लाइक यू सेड, अकीदा है, टाइम लगता है, पेशेंस की जरूरत होती है इसमें, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो आप क्या फटाफट कोई गोली देते हैं कि फटाफट आपकी कमर में दर्द है या सर में दर्द है और आपने गोली खाई और ठीक हो गए एलोपैथिक की तरह? अच्छा, मैं ठीक है। आपको बताती हूँ। पहले तो आपका क्वेश्चन है कि इज इट जेंटल हीलिंग? Yes, it is gentle healing without any side effects. विदाउट एनी Because साइड। आप, जी, लोग जो हैं वो इतनी, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं इतनी, लाइक इतनी मेडिकेशंस पे होते हैं, एंड देन फ्रॉम दैट दे हैव अदर साइड इफेक्ट्स पे, उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मतलब दवाइयां खा रहे हैं, फिर वो एंटी एसिड्स भी खा रहे हैं, फिर कोई दवाई इतने सालों से खा रहे हैं कि उनकी लिवर और उनकी किडनीज पे अफेक्ट हो रहा है। सो द फार्मास्यूटिकल कंपनी will sell you their medicines because they want to, it's their business, they own the world, they rule the world. तो ऑफ वो तो कोर्स। कहेंगे ना जी कि होम्योपैथी तो बकवास है, आप बस हमारी गोलियां खाएं। ये तो है। it is not it is not sugar coated pills. Why you have sugar coated pills is because to give the whole bottle of dilution to a patient is unnecessary, because हमने पेशेंट को से 2 हफ्ते की दवाई देनी है, अब हम उनको वो पूरी डाइल्यूशन क्यों दें? तो वो सही कह हम रहे डाइल्यूशन जो है शुगर कोटेड पिल्स की ऊपर हम डाल देते हैं, वो अब्सॉर्ब हो जाता है, फिर वो अपनी शुगर कोटेड पिल्स चूस लेते हैं, एंड दैट्स इट, देयर वर्क इज हो। डन. So हाँ no, it isn't. Your हाँ। body has to be in a receptive mode for any treatment. ओके ओके। Okay, so if your body is in a receptive mode and you are saying, okay, what I am taking this medication and I believe that it is going to help me, it will help you. So If what if your your body is not body, in a receptive mode? What is it then? How would you deal with it? if your body is not in a receptive mode, you don't believe in it, right? So don't waste your Hmm. time doing it. Hmm. You want to do something thinking that that thing will help you. मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको Hmm. सबसे पहले यही समझाती हूँ, देखें, आप कुछ भी ले लें, आप चाहे एलोपैथिक ले लें, आप होम्योपैथिक ले लें, आप आयुर्वेदिक, हर्बल, चाइनीज, जो भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, अगर आपकी बॉडी रिसेप्टिव मोड में नहीं है, आपको तो कुछ नहीं कुछ करना फायदा है। नहीं होगा किसी भी चीज से. ओके ओके ओके, ऑलराइट, ओके, समझ सो गई मैं, इट्स वेरी ऑलराइट। इम्पोर्टेंट कि जो भी आप ट्रीटमेंट करें, आप सोच समझ के उसमें जाएं और कहें कि आई एम गोइंग टू फॉलो दिस थ्रू, आई एम गोइंग टू सी इट थ्रू एंड सी इफ इट हेल्प्स मी और नॉट, एंड देन यू डिसाइड. ओके। सो जैसे कि ये कहा गया, इट्स नॉट अ रेकलेस फ्रॉड, फ्रॉड। इट इज नॉट अ रेकलेस फ्रॉड एट ऑल. आपकी रॉयल फैमिली जो है होम्योपैथी करती है, और माशाल्लाह देखें उनकी उम्रें. हाँ वाकई में। तुम्हारे पास गोलियां हैं मैं आप उसकी देने की, ताकि हम लोग नहीं. खाए ना? जो भी ट्रीटमेंट होती है वो
हर इंडिविजुअल का प्लान अलग होता है। या ऑफ कोर्स, हर बिल्कुल। हर इंसान की जो ट्रीटमेंट रेमेडी बनती है वो उसके उस इंसान के मुताबिक बनती है। सही आपकी बात है। ट्रीटमेंट मैं किसी और को नहीं दे सकती या किसी और हम्म। की ट्रीटमेंट मैं आपको नहीं दे सकती। जैसे कि अब हाँ, जो है, एलोपैथी में है, एलोपैथी में तो यही है ना कि आप एक स्टैंडर्ड आपकी मेडिसिन है कि किडनी की प्रॉब्लम है, लंग बिल्कुल, की है, हार्ट की, तो वही दवाइयाँ उनको दी जाएँगी। बिल्कुल, लेकिन आप जो है आप बिल्कुल। इंडिविजुअल पूरा केस हिस्ट्री पढ़ के उसके हिसाब से आप प्रिस्क्राइब करती हैं मेडिसिन को, राइट? जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और ओके। जहाँ तक आप कह रही हैं ना कि होम्योपैथी जो है इतने सालों से 17th सेंचुरी से वहीं की वहीं अटकी हुई है या हाँ, प्रोग्रेस हुई है, होम्योपैथी में बहुत प्रोग्रेस हुई है। जैसे कि प्रोग्रेस हुई है। साइंस में प्रोग्रेस हुई है, हाँ, वैसे ही लाइक मेडिकल एलोपैथी में, वैसे हाँ। ही होम्योपैथी में भी बहुत प्रोग्रेस हुई है, स्पेशली इन जर्मनी। अच्छा। इंग्लैंड में, जी, इंग्लैंड में अभी भी क्लासिकल होम्योपैथी में काफी बिलीव करते हुँ, हैं, which is one remedy for for an ailment. ओके, Uh, ओके। जहाँ की, but personally every homeopath is different. Every homeopath अच्छा, will अच्छा। connect to his patient differently and according to his own research and experience will decide on what combination of medicine he wants to give you and what ओह! potencies he wants to give you. अच्छा, मतलब ये कि जैसे फॉर इंस्टेंस ए होम्योपैथ ने कुछ प्रिस्क्राइब किया एंड देन यू वांट टू हैव अ सेकंड ओपिनियन, यू गो टू अनदर बी। सो अगर दोनों का नहीं मिल रहा तो वेयर डू यू स्टैंड देन? आई मीन वेयर डज़ द पेशेंट स्टैंड कि दोनों की अगर डिफरेंट अगर प्रिस्क्रिप्शन या तशख़ीस हो रही है और मेडिकेशन इज़ डिफरेंट, सो वेयर डू वन स्टैंड्स? देखिए, generally the base medicine will be the same, ओके। but but the added medication might be हाँ, slightly different. जैसे कि अगर आपको से साइनसेस हैं, you're suffering from हाँ, sinuses and you're a very anxious person, so एंग्ज़ियस। I will give you medicine for your sinuses and I'm going to try and treat you for your anxiety as well, हुँ, हुँ, हुँ। ओके, because in my ओके। opinion your anxiety is not helping you to get better. अच्छा, ओके, ऑलराइट, समझ तो गई मैं। जैसे कि मेरे पास एक एक पेशेंट हैं who was, you know, very she was having a lot of panic attacks and she has been grieving a lot for a child that she had lost. So, ओके, but she's very gung ho, she's very this thing. So she said to me that, you know, andar se she's really, really grieving and she then gets these panic attacks. So then we had a long discussion and then I started treating her for her grieving. And in fact, I was just speaking to her today and she said she's actually feeling a lot better from inside. ओके, So, so when a patient says that they are feeling a lot better from inside, that means they're in the process of healing because their vital force or their vital energy is healing and it will help heal and repair the other parts of their body as well. इसका मतलब है तुम यू आर प्लेइंग टू रोल्स एट वन टाइम। यू आर अ होम्योपैथ एंड ये सिमिलरली यू तुम वो भी साइकियाट्री साइकोथेरेपिस्ट भी हो इन अ वे, है कि नहीं? क्योंकि Like तुम like like a counselor, you become like a counselor. है ना? You do. तो मतलब Gee, you do. अच्छा, राइट। You तो do. लाइक यू सेड कि जब से लेके अब तक में काफ़ी इसमें काफ़ी जी, तुम जी, लोगों ने, है ना? सो अगर अगर हम बिल्कुल। होम्योपैथी को कंपेयर करें विद इन अदर अल्टरनेटिव मेडिसिन्स लाइक चाइनीज़, आजकल बहुत ज़्यादा मतलब चाइनीज़ मेडिसिन भी बहुत लोगों को एतमाद और एतकाद हो चुका है। और अभी भी यूके में हकीमों के पास भी लोग जा रहे हैं इक्वली।
उनके बिल्कुल, पास भी। बिल्कुल। तो आई टोटली I या totally believe in all natural remedies. I think जो आपको सूट कर जाए, जिस पे आपके जिस जिस रेमेडी पे या जिस ट्रीटमेंट पे आपको अकीदा है, I say definitely go for it. Whatever helps you, you know. Like देखिए, homeopathy is really good for chronic problems as well. अच्छा, जैसे ओके। कि आई वुड से कि मैं सारों को एडवाइस करती हूँ कि आप प्लीज जाएं, गो एंड गेट योर सेल्फ मेडिकली चेक्ड, गेट योर MRIs, गेट योर CT scans, गेट योर X-rays, do all of that. That's हम्म very important because हम्म we don't have the facility of looking inside. And अच्छा। then when you've got your results and everything, I personally then work on whatever the results show and whatever is possible, to help them. अब जैसे किसी की टांग टूटी है, मैं उनको कहूँ कि जी आप अस्पताल ना जाएं और प्लास्टर ना लगवाएं, that's ridiculous. Or somebody needs an urgent operation or everything like that. So yes, medicine is very important on one hand, but over medicating yourself and trying to suppress your immune system is not advisable. So, given a choice to, for instance, given a choice to me that I have alternative medicine like Ayurveda. I'd been taking Ayurveda for quite a while now. I've stopped. आयुर्वेद है या चाइनीज है या हकीम साहब की पुड़िया है, तो गिवन ए चॉइस, व्हाई डू यू थिंक आई शुड चूज होम्योपैथी? You should, well, because it has no side effects and it has been researched a lot. तो और भी है जो हर्बल जो है वो भी, उनके भी कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं? फ्लो क्या जो भी आयुर्वेद में भी इस तरह की कुछ ऐसी है ना दवाएं, तो उनके भी देखिए, कोई साइड एज आई इफेक्ट्स? सेड बिफोर, जी, एज आई सेड बिफोर कि इट्स ऑन इंडिविजुअल्स पर्सनल चॉइस. ओके। जैसे अगर आपको, इफ यू आर कंफर्टेबल विद आयुर्वेदिक और चाइनीज मेडिसिन और आपको फर्क पड़ रहा है, तो हम्म प्लीज यू शुड गो अहेड विद इट. अ लॉट ऑफ हम्म पीपल, जैसे हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में होम्योपैथी हम्म जो है इंडिया पाकिस्तान में सालों से हम्म इस्तेमाल की जा रही है. एंड बिल्कुल बिल्कुल। इतने होम्योपैथ्स हैं, इतने वहाँ डॉक्टर्स हैं, जो हम्म कॉलेजेस हैं, होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं यहाँ भी. जैसे कि मैं भी एक होम्योपैथिक कॉलेज से ही मैंने एडवांस डिप्लोमा लिया है, बिकॉज यू वी स्टडीड इट. हकीम साहब जो हैं हैज नॉट स्टडीड इट. उनको जो है वो विरसे में आया है या उनको गिफ्ट किया गया है. I can't say about the other remedies, but I know homeopathy you have to study. ऑफ कोर्स। So there is बड़ा, there is there is अगर कोई हकीम साहब सुन रहे होंगे ना, तो तुम्हारी ये ना मिजाज पुरसी करेंगे फिर बाद में हाँ, कि मैंने फिर से मैंने भी आ गए। कराची नहीं नहीं मैंने कराची में एक इंटरव्यू किया था लाइव, जैसे आपके साथ कर रही हूँ. जब मैं वहां गई हुई थी अपने पेशेंट्स को देखने, तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर हुमैरा. मैंने कहा फर्स्ट लेट मी क्लैरिफाई समथिंग, आई एम नॉट अ डॉक्टर. या I am a homeopathic practitioner, and हम्म even if I was to become a homeopathic doctor, I would need to do a 4 to 6 year degree to do that. कोर्स, बिल्कुल And सही। I said, देखें जी, जैसे कि यहाँ हमारे मुल्क में डेंटिस्ट को डॉक्टर बुलाते हैं. Dentists are not doctors, they are Mr. whoever. तो मेरे जितने भी बिल्कुल डेंटिस्ट फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने कहा आपने तो बहुत ही स्टर मचा दिया, आपके सारे यहाँ जो डेंटिस्ट हैं वो आपके पीछे कोई पड़ ना। जाएंगे. I said, but it's a fact. हाँ You हाँ know, हाँ जैसे हाँ। surgeons are not doctors, they are Mr. You know, यस यस बिल्कुल। but हमारा यस कल्चरली हम जो भी हमें शिफा या ट्रीट कर रहा होता है हम उनको डॉक्टर ही बुलाते हैं. That's हाँ, just a cultural thing.
हाँ, बिल्कुल सही कह रही। अच्छा, बिल्कुल। तुम्हें ये बताओ मेरा कि 25 years back, what made you choose this medicine, homeopathy? ओके, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमारे हाँ, जो जब मेरा सबसे बड़ा बेटा पैदा हुआ था, वो अब माशाल्लाह ही इज 29 years old। इंग्लैंड में हाँ, हमारे जो जीपी थे, वो ऑब्वियसली जीपी भी थे, मगर वो होम्योपैथी भी करते थे। उस जमाने पे आप एनएचएस पे भी आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ मिल जाती हम्म, थी। हाँ, 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 So when you start feeding or nursing your child, and it's हाँ, your first child, and you have issues with nursing and everything, तो वो हाँ, midwife आई और उसने कहा जी आप एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दें because you won't be able to nurse your son। हाँ, तो हाँ। मैंने कहा हाय, अब मैं एंटीबायोटिक मेरा खाऊंगी तो वो फिर मेरा एक मैं कॉल ले लूं, फिर विल कंटिन्यू विद योर टॉक, ठीक है? एक कॉल आ गई जरूर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अभी अनफॉर्चुनेटली बड़ी देर से ये प्रोग्राम मैंने देखा है। हाँ, मुझे नहीं पता कि जो आपकी एक्सपर्ट आई हैं इन्होंने क्या कुछ बता दिया है। बस दो चीजें थी सेदा हाँ, जो मैं कहना चाह रही थी। जी, अच्छा, एक तो ये कि जाहिर मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन डॉक्टर हजरात जो हैं, डॉक्टर वो ये कहते हैं कि एक्चुअली होम्योपैथिक में हाँ, वो क्या करते हैं कि आपको कॉर्टिसोन जो स्टेरॉइड्स की ड्रॉप्स डाल देते हैं, वो जो टैबलेट्स आप खाते हैं, और इससे आपको फायदा हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कोरोना होना चाहिए था, हो सकता था, लेकिन एक वजह ये भी है कि इतना नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर्स रेडिली, वेरी फ्रीली, क्विकली कॉर्टिसोन दे देते हैं मरीजों को। तो उसकी वजह से भी ये हुआ है कि जितना हो सकता था, बिकॉज इट हेल्प्स अपेरेंटली, दैट काइंड ऑफ कॉर्टिसोन इट हेल्प्स। जैसे कुनीन को कहते हैं कि इट हेल्प्स इन कोरोना, कोविड में मदद करती है। तो अच्छा, और ये इस वजह से जितना हो सकता था नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था नहीं हुआ, बिकॉज बहुत क्विकली डॉक्टर जो है वो स्टेरॉइड्स, ये कॉर्टिसोन जो है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं मरीजों को। तो शायद आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, एक कंसर्न था दिमाग में, तो वो मैं कह रही थी। और दूसरी बात जो मैं करती हूँ, आदमी सबसे जगह जाता है फॉर लास्ट 40 years। तो इनिशियली जब मुझे शुरू हुआ तो पाकिस्तान बहुत जाना होता था, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि हकीम में इलाज करें। अच्छा, हकीम साहब का इलाज किया, नहीं कोई फायदा हुआ। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं, बहुत अच्छे होम्योपैथ हैं यहाँ, आप उनको दिखाएं। उनका मैंने शुरू किया, थोड़ा सा मुझे फायदा हुआ, लेकिन फिर जब मुझे दोबारा अटैक हुआ आर्थराइटिस का, तो फिर मुझे एलोपैथी पे आई हैड टू गो बैक। और अब तो जाहिर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग दवाएं लेती हूँ। एलोपैथी दवाएं लेती हो? एलोपैथी की दवा लेती हूँ। होम्योपैथी का भी किया मैंने, तो अब एलोपैथी की दवा लेती हूँ। और होता क्या है, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अगर कोई बच्चा या बचपन से आप कोई और फॉर्म ऑफ मेडिकेशन ना दें और सिर्फ हिकमत पे जाएं या होम्योपैथिक पे जाएं। हाँ जी, हेलो, सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ होल्ड। एलोपैथी की दवाएं ले लेते हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो ये कि भाई शायद हो ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा, लेकिन आप बचपन से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं इस पे। अच्छा। एक दफा जब वो आदी हो जाते हैं, पहले तो आपको याद होगा जहाँ डॉक्टर के पास गए उसने एंटीबायोटिक दे दी। लास्ट 15-20 ईयर से एंटीबायोटिक जो है, साबु के ना एंटीबायोटिक ना लो। बिल्कुल। पहले तो बच्चों को भी फौरन देते थे, एंड इट वर्क क्विकली, आप ठीक हो जाते थे। तो ये दो चीजें हैं जो मेरे दिमाग में आई, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। ठीक है, हमारा आपकी जो कंसर्न है इसका जवाब देंगी। आप फोन बंद कीजिए, अभी एक और कॉल आ गई है तो हम उसको ले लें, फिर हम बात करते हैं, ठीक है मेरा? ओके ओके, ठीक है। फातिमा, हेलो हेलो जी, फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। I just wanted to ask about frozen shoulder and treatment for that, if possible. Okay, thank you, Fatima. Thank you. ठीक है हुमैरा? Thank you बेटा। Okay. Thank you. अच्छा हुमैरा, एक तो पहले आप इनका जो पहली कॉलर थी उनका बताइए कि उन्हीं ने कहा कि कॉर्टिसोन, ये तो धमाका कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज हो गई है। नहीं, अच्छा होता क्या है कि हमारे पाकिस्तान में
हर जो होम्योपैथ है वो होम्योपैथ नहीं है। ना तो उन्होंने ना तो उन्होंने कोई कॉलेज में होम्योपैथी पढ़ी है, ना कोई डिग्री ली है। उन्होंने देयर आर लॉट ऑफ क्वैक्स इन पाकिस्तान. Okay, okay. A lot of them are self-taught, which is fine, and have amazing, many years of experience, which is wonderful. And I think those are the people who need to, one should go to, जिनकी बड़ी अच्छी reputation है. जहाँ तक आप कह रही हैं कि कॉर्टिजोन होम्योपैथी में वहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जी मैंने भी सुना है. एंड ऑब्वियसली यू शुड नॉट बी गोइंग टू क्वैक्स. जैसे पाकिस्तान में क्वैक एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, वैसे ही क्वैक होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं. Okay, okay. So it's unfortunate. और जहाँ वो जो हमारी कॉलर थी जो कह रही हैं कि बचपन ही से अगर इंसान होम्योपैथी पे रहे तो फिर वो काम करती है, that's not correct. अच्छा, Homeopathy okay. can work at any time in your life, but the problem is if you have had, say, example, arthritis for 20 years, it will take 20 months before you see any change. Of course, और क्या? क्योंकि आप जड़ से So- निकाल देती हैं ना उस बीमारी को, है ना? तो So इसलिए the more the longer the ailment or the condition, the longer the time it will take for it to show any change in your Okay. system. Okay. And yes, आप अगर इतने सालों से इतनी strong दवाइयाँ ले रही हैं, तो फिर आपको काफी time लगेगा to see any change with homeopathy. And yes, दूसरी one should be कॉलर very careful हाँ, which homeopath you go to. But Okay. इधर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम कॉर्टिजोन डालेंगे दवाइयों में. No, that's unheard According- of. That's आप मतलब आप you are claiming कि you do not put any sort of cortisone, किसी consistency में नहीं That- आप डालते. that is not homeopathy if you're using cortisone. What's the purpose of doing homeopathy? Wow. The purpose of doing homeopathy is to heal you with natural things. आपको बदनाम किया जा रहा है, बहरहाल और कुछ नहीं हो सकता. बिल्कुल बदनाम किया जा रहा है और मैं I'm not going to stand for it. Of course not. Of course not. अच्छा, दूसरी कॉलर थे मेरा, वो कह रही फ्रोजन शोल्डर के मुतालिक कुछ बताइए. जी, frozen shoulder is a very common thing which actually I treat. Frozen shoulders, back pain, degeneration of your back, your knees, ankles. These are all the things that I concentrate on. And obviously frozen shoulder के लिए मैं उनको जो कॉलर थी उनको ये तो नहीं कहूंगी कि जी बस ये आप दवाई ले लें. I would have to obviously speak to her and take her entire history and then obviously recommend the best remedy for her. तो अगर आप नंबर चाहिए होगा तो स्टूडियो से ले सकते हैं. योर नंबर इज इन द स्टूडियो ना, जी, that's not a problem. Coming back to our में जो तुम अभी तस्करा कर रही थी आफ्टर द बर्थ ऑफ योर फर्स्ट सन, तो तुम्हें एंटीबायोटिक लगा रहे थे. हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि जी आप एंटीबायोटिक शुरू करें. तो हमारे जीपी आए हुए थे, उन्होंने मुझे एक दवाई होम्योपैथिक रेमेडी दी. उन्होंने कहा कि ये तुम ये लो, दिस इज सेफ फॉर यू एंड सेफ फॉर योर बेबी. एंड आई स्टार्टेड टेकिंग दैट. सईदा आपा, दैट इज द डे दैट आई switched to homeopathy. The same son of mine, mashallah, is 29 years old, and to this day he has never had any antibiotics. Wow, really? That's Yes, he gets unwell, he gets sick, जैसे इंसान है, सब छोटी मोटी चीजें होती हैं, मगर उसका immune system इतना pure है because it has not been suppressed with all these chemical drugs. कि वो 2-3 दिन में वो खुद ही फाइट बैक कर लेता है और सही हो जाता है.
So homeopathy is a beautiful way of healing yourself if you can actually understand it. तो उसके बाद से फिर मैंने पढ़ना शुरू किया होम्योपैथी। और फिर जब मेरा बेटा, वही बेटा जब वो 2.5 साल का था, हम लोग पाकिस्तान में थे, तो उसको नहीं होता बच्चों को वहाँ बहुत वीजिंग होती है, पोल्यूशन ये वो। उन्होंने कहा, पीडियाट्रिशियन ने कहा नहीं जी इसको एस्थमा हो गया। तो मैं पीडियाट्रिशियन के पास गई तो उन्होंने एक स्टेरॉइड बेस्ड दवाई दी। ओके। और मैं सारे लिटरेचर पढ़ती हूँ, कीड़ा तो है मुझे। तो फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने ये तो इतने से बच्चे को अभी से स्टेरॉइड पे डाल दिया है। तो उन्होंने कहा हाँ, व्हेन यू गोइंग टू बैटल यू शुड गो फुली आर्म्ड। दैट्स द डे आई डिसाइडेड, थ्रू इट इन द डस्टबिन and started going to the homeopath there. Then I really got interested. फिर हमारे जो GP थे उनको I always had the eye for it, तो उनसे मैं काफी उनके अंडर मैंने बहुत कुछ सीखा, खुद पढ़ के बहुत सीखा, and mashallah have been practicing with family and friends for the longest time, but since the past 4 years have been practicing प्रोफेशनली। आप कॉल आ रही है, आपने कुछ बात करनी है होम्योपैथी पे? हेलो, कुछ होम्योपैथी पे बात करनी है? मुझे कह रही है? ओहो, चले बहरहाल। ये मुझे बताओ हमारा कि जनरली व्हाट एलिमेंट्स this homeopathy is good for? Okay. कुछ तो ऐसी चीज है ना कि जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। आपका कैंसर का ट्रीटमेंट है आपके इसमें? जी, होम्योपैथी में कैंसर का ट्रीटमेंट है, पर देखें सईदापा, जैसे कि एलोपैथिक मेडिकेशन में स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे ही होम्योपैथी में भी स्पेशलिस्ट होते हैं। बास होम्योपैथ जो हैं वो सिर्फ से कैंसर में बहुत अच्छे हैं, बास होम्योपैथ सिर्फ एस्थमा में बहुत अच्छे हैं, बास होम्योपैथ शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर पे। So we all have our expertise and we all have an area which interests us, and we do more research on that. So yes, homeopathy is good for everything actually. अब जैसे देखें अगर किसी की फ्रैक्चर हो जाता है तो जब आप अस्पताल में जाते हैं आपको क्या कहते हैं वो प्लास्टर लगा देते हैं, एंड दे सेंड यू होम एंड दे गिव यू के पैनाडोल खा लो या कुछ खा लो। होम्योपैथी में इतनी ब्यूटीफुल दवाइयां हैं which actually help heal the bone and the muscles and the tendons. So जैसे मैं आपको एक दूंगी, जैसे रूटा जो है हम बोन के लिए इस्तेमाल करते हैं, रश टॉक्स है, हम उसको योर मसल्स एंड टेंडन्स और उसको रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो हर चीज के लिए कुछ ना कुछ है होम्योपैथी में। देयर आर ओवर 4,000 homeopathic medicines actually. And they are used. On a lighter note, रॉयल फैमिली किस चीज के लिए मेडिसिन यूज करती है? आपकी जो क्वीन है वो और फिलिप जो है वो तो सिर्फ होम्योपैथी करते हैं, उनके तो रॉयल होम्योपैथिक फिजिशियंस हैं, उनके तो अभी एक फोर्थ हो गए हैं अभी, बट दे यूज इट फॉर एवरीथिंग। They don't I don't think they use any allopathic medicines. जी, हुमैरा we've got a call from Pakistan. जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं कर्दू से बात कर रहा हूँ। ये होम्योपैथी के बारे में जो बात हो रही थी ना। जी टीवी पे जी। तो फिर इसके बारे में मालूमात जो अभी लेना था मैंने। जी, आप बात करें, वो सुन रही हैं। आप सवाल कीजिए, वॉल्यूम अपना कम कीजिए, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कीजिए। लाहौर से होम्योपैथिक क्लिनिक पर गया था, वहाँ पर जो बाल काट के
आपने चूंकि आपने टेलीविजन की आवाज ऊंची की हुई है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, प्लीज वॉल्यूम को जरा कम कीजिए। जी ठीक है जी। मैं असल में ये जो जनवरी में मैं लाहौर इलाज के लिए गया था जी। जी जी बोलिए जी। जी मैंने टेलीविजन पे मैंने वो बंद कर दिया, आवाज कम किया जी। ठीक है, सवाल कीजिए अब आप। ठीक है, सवाल कीजिए। सवाल यह है, इस साल जो जनवरी में मैं लाहौर इलाज के लिए आया था। जी जी होम्योपैथिक एक क्लिनिक है लाहौर माल रोड पे जी। तो उन्होंने इलाज के लिए हमारे बाल काट के ले गया था। क्या लिया था हमारा? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज? आज जो है ना हमारे बाल से जो है ना उन्होंने कहा कि आपके बाल काट के ले दे, फिर आपके बाल से हमें पता चलेगा। क्या ये सही है? ओह फिर अच्छा, मुझे दवाई कर तो नहीं थे कोई। अच्छा थैंक यू। आप फोन पे उन्होंने हमारे बाल काट के ले गया था जी। ये सर से जो ना थोड़ा सा बाल काट के उसे फिर उन्होंने हमें ये कहा कि लेबोरेटरी में चेक करके इससे दवाई रहेगा। अच्छा तो आपको फिर वो जो इलाज किया वो आप उससे ठीक हो गए? नहीं, मैंने दवाई नहीं खाया ना, तो अभी मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया है। अच्छा ओके। अच्छा तो आप ये मालूम करवाना चाह रहे हैं कि बालों से उन्हीं ने आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री जान ली, ये कह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं अभी तक इस्तेमाल नहीं किया हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ठीक। थैंक यू बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब आई हैवंट हर्ड सच थिंग एवर बिफोर कि बालों से बाल काट। Neither have I. तो मैं यही तो कह रही हूँ ना कि इतने सारे क्वैक्स हैं कि इसीलिए तो फिर बदनामी भी होती है ना। बिल्कुल सही बात। वही तो वाकई में कह रही हूँ, वो पट्टा आगे लगा के होम्योपैथ डॉक्टर और अब वो उन्होंने बाल कहा। कैन यू इमेजिन? नहीं अच्छा ये बाल काट, ये तो कोई जादूगर मुझे लग रहे थे, होम्योपैथ तो नहीं। या वो जो वो बंगाली बाबू वगैरह जब होते नहीं, वो सब वो टोटके वोटके करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, खासकर औरतों को बेवकूफ दिल की औरतें। ओहो, that doesn't make sense at all. बिल्कुल सही। लेकिन वही है कि अच्छा खैर छोड़ो, लेट्स अब मुझे ये बताओ कि यू सेड कि दिस होम्योपैथी इज गुड फॉर एनी मेडिकल कंडीशन, राइट? Yes. है ना? लेकिन what are the benefits? मतलब इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स होंगे उसके हिसाब से इंडिविजुअली अगर किसी को 3 या 4 एलिमेंट्स हैं, 3 या 4 कंडीशन है, तो आप अलग अलग क्या दवाइयां उनको देंगी या एक ही में आप डाइल्यूट करके उसको? ऑब्वियसली हर कंडीशन जो है उसको एड्रेस करना पड़ेगा, सही है। नाउ इट डिपेंड्स on the severity of the condition and how long or how chronic it has been. तो जैसे कि we should start with one thing at a time. Yeah, okay. ये नहीं कि आप पूरे मतलब bombard कर दें और it's like it's like say rehab. Somebody's been going to rehab और आपने सब कुछ उनसे खींच लिया, सारी उनकी दवाइयां खींच ली और एकदम से उनकी बॉडी जो है वो शॉक में चली गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको एक एक उनकी कंडीशन को एड्रेस करना चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा हुमैरा, इट वाज रियली बहुत इंफॉर्मेटिव। तुमने हमें प्रोग्राम किया है हमारे साथ। फाइनल थॉट, बिकॉज वी हैव ओनली गॉट 1 minute left to close the program. Yeah, your final thought. My final thought is that I have really benefited a lot from homeopathy. Mashallah, I am spiritually connected as well. Therefore, I feel that I am a much healthier person. I think that इंसान को एक patience दिखाना चाहिए अगर आप होम्योपैथी में जा रहे हैं, और एक अपनी बॉडी को रिसेप्टिव मोड में डालना चाहिए। चूज योर होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर वाइजली, डोंट गो टू एनीबडी, बिकॉज
especially England में तो खैर most of the homeopath practitioners are registered or you know they और देखें जी जैसे कि डॉक्टर के साथ एक एक कनेक्शन Rapport. हो जाता है वैसी रैपो हो जाता है वैसी ही इफ यू गेट मेक अ गुड रैपो विथ योर होम्योपैथ यू विल इंशाल्लाह बेनिफिट फ्रॉम इट Thank you so much, Mera. अब ये spirituality का element आ गया. This is another vast subject. We can talk some other time, Yes. inshallah. But thank you, honestly, amazing, amazing. Thank you for your amazing, Thank you very so important much. information. Thank you so much. Thank Thank you, you. Nazreen. Thank you. Thank you, नाजरीन. प्रोग्राम में आपने शमूलियत ही और आपके सवालों का जो जवाब दिया है हुमैरा ने, उम्मीद करते हैं कि वो आपको तसल्ली बख्श इत्मीनान हुआ होगा. बस सिर्फ ये मैं कहूँगी कि देखिए बकरीद है ना, तो सुबह से शाम बकरे बकरे बकरे. एक चीज़ का ख्याल रखिए कि उम्मुल मराइज जो है वो हमारा पेट है, ठीक है. और पेट हमारा किराए का नहीं होगा, हमारा अपना पेट है. तो इसको ज़रा थोड़ा-सा उसको जो है ना उस पे ज़रा रहम कीजिए. बल्कि आई वुड से कि हेल्प द डिप्राइव्ड वंस. उन लोगों को आप मदद कीजिए. 3 दिन आप कुर्बानी करते हैं. उन लोगों की हेल्प कीजिए जो कई महीनों तक बेचारों को मयस्सर नहीं होता है गोश्त, और वो आपके इस अम्र से जो उनको तक़वियत मिलेगी, उनके दिल से आपके लिए दुआएँ मिलेंगी. सो take care of yourself. Once again, Umaira, thank you. We'll meet again, inshallah. Thank you. Bakrid, Eid Mubarak to everyone. Till next time, Sayyida Rizvi को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.